हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर्स ने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि हाओचेन की कोई सी भी न्यूज किसी के पास नहीं जानी चाहिए। और हम तभी हाओचेन को देखते हैं जो घूमते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी उसे फिर से कैरन दिखाई देती है, जिस पर कैरन उसे पूछती है कि क्या वह तुम हो, जिस पर हाओचेन उसको कहता है कि आज हम फिर से कोइंसिडेंटली मिल गए। कैरन हाओचेन को फिर से उसको घर छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर हाओचेन उसका हाथ पकड़कर उसे घर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। वही कैरन के बॉडीगार्ड छुप कर यह सब कुछ देख रहे थे और कहते हैं कि इसलिए कैरन यहाँ पर 2 घंटे से रुकी हुई थी। वो हाओचेन के आने का वेट कर रही थी और वे फिर से आज एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। उन गार्ड्स को हाओचेन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार उसने कैरन को कौन सी घुट्टी पिलाई है। और अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं। कैरन को काफी अच्छा लगता है कि हाओचेन ने उसका हाथ पकड़ रखा है। आसपास की स्मेल कैरन को काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे फ्लावर हैं। जिस पर हाओचेन कहता है कि मैं इन फूलों की खुशबू को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर कैरन उसे एक पेड़ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है, यह उस पेड़ की सुगंध है, उस पर कई सारे फल फूल लगते हैं। हाओचेन कहता है कि मैं तो केवल ऑरेंजेस को ही महसूस कर पा रहा हूँ, बाकियों को स्मेल करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। जिस पर कैरन कहती है कि सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, हम केवल ध्यान लगा कर ही किसी चीज का अनुभव कर सकते हैं। तभी हाओचेन इसको ट्राई करने की कोशिश करता है और अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सूंघने की कोशिश करता है। और वह अब ध्यान लगाने पर वह एप्पल्स की खुशबू को भी महसूस करने लगता है। कैरन काफी खुश होती है और उसको पकड़कर आगे की ओर ले जाने लगती है और कहती है कि यह ऐसे लग रहे हैं कि मानो कि यह पीचेस हों। और अब हाओचेन को भी पीचेस की स्मेल आने लगती है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हाओचेन को पियर की भी स्मेल आती है, जिस पर कैरन कहती है कि वह पियर नहीं मेलन है। कैरन के अंदर हाओचेन से ज्यादा अच्छी स्मेल एबिलिटी है और अब उनके बीच में काफी रोमांटिक एंगल बन जाता है। और अब वह दोनों हवा में हाथ पकड़कर एक दूसरे को झूमते हुए दिखाते हैं। हाओचेन कैरन की आंखों में देखता है और उसको वहाँ पर एक अलग ही दुनिया नजर आती है। वहीं वह आदमी जो हाओचेन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, वह ये सब कुछ देखकर हाओचेन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाओचेन ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। वे हाओचेन को कैरन के काबिल नहीं समझते हैं। इसलिए एक आदमी हाओचेन को मारने के लिए अपना ब्लेड निकाल लेता है, लेकिन तभी उसका लीडर उसे रोकते हुए कहता है कि ये मरेगा तो जरूर, लेकिन अभी नहीं। लेकिन तभी अचानक किसी और का ब्लेड हाओचेन के ऊपर शूट हो जाता है। यह उन्हीं के एक आदमी ने शूट किया है, लेकिन यह उसे भी नहीं पता आखिरकार यह उसने कर कैसे दिया। वह ब्लेड हाओचेन को लगने ही वाला था, लेकिन तभी कैरन अपनी सेंसिंग का इस्तेमाल करके उस ब्लेड का अनुभव कर लेती है। हाओचेन को बिना पता लगे ब्लेड से हाओचेन को बचा लेती है। अब वहीं वह दोनों चलते चलते कैरन के घर पहुंच जाते हैं। तभी हाओचेन कहता है कि आखिरकार हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। तो फिर वह शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चला। जिस पर कैरन पूछती है कि क्या तुम जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं और तुम्हारा मुझसे पीछा छूट जाए। जिस पर हाओचेन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि काश हम धीरे धीरे चलते। मेरा मतलब काश हम और ज्यादा समय साथ में बिता पाते। और अब यहाँ पर हाओचेन ने बहुत ज्यादा बड़ी बात कह दी थी, इसलिए वे कैरन का खड़े होकर रिस्पॉन्स का इंतजार करता है। जिस पर कैरन केवल उसे इतना ही कहती है कि कल मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा, लेकिन हम कल फिर से मिल सकते हैं। जिस पर हाओचेन खुश होते हुए कहता है कि फिर हम कल वहीं मिलेंगे जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। और अब हाओचेन अपने कमरे में वापस चला जाता है और वहाँ पर मेडिटेट करने लगता है। हाओचेन सोचता है कि पोजीशन की वजह से स्पेशल पावर लिक्विफिकेशन अच्छे से हो पा रहा है, मुझे और अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। और अब वह अपनी स्पेशल पावर को समन करने लगता है और उसके होली स्पिरिट स्टोर स्पेशल पावर को एब्सॉर्ब करने लगती है और उसके अंदर की फर्नेस इन्वॉल्व होने लगती है और उसकी सारी स्पेशल पावर होली स्पिरिट फर्नेस के अंदर चली जाती है। फिर फाइनली इतनी कोशिश करने के बाद स्पिरिट सोल की फर्स्ट एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है और उसकी वॉइस स्पिरिट बीट करने की कैपेबिलिटी भी हो जाती है, जिससे उनकी स्पेशल पावर डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। और अब वह अपनी स्पेशल पावर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और अब यह इसके साथ में यह इसकी लिक्विड पावर है। और वह जैसे ही इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, वह अनस्टेबल हो जाती है और गायब हो जाती है। जब होली स्पिरिट फर्नेस उसकी स्पिरिट पावर को स्टेबल लिक्विड कन्वर्ट कर पाने में सक्षम हो जाएगी, तभी हाओचेन लेवल 5 पर पहुंच पाएगा। अब वह फिर से कल्टिवेट करने लग जाता है। और अब हम अगले दिन एक स्टेडियम के अंदर कई सारे सीक्रेट वॉरियर को देखते हैं जो एक लाइन में खड़े हैं। होस्ट कहता है कि 2 दिन के कंपटीशन के बाद असासिन शॉप के अंदर केवल 12 नाइट बच पाई हैं और आज इन 12 में से टॉप 10 को चुना जाएगा। तुम सभी एक साथ रिंग में आकर युद्ध करोगे और तुम जीतने के लिए कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। जो पहले 2 वॉरियर एलिमिनेट हो जाएंगे उन्हें वापस घर जाना होगा और बाकी 10 के 10 चुन लिए जाएंगे और उन्हें डीमन हंटिंग ग्रुप में जाने का मौका मिलेगा। इन वॉरियर्स में भी आपस में कंपटीशन था और कई वॉरियर में भी तो आपस में दुश्मनी भी थी, इसलिए वह एक दूसरे को एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन उनको यह भी डर था कि वह किसी और द्वारा एलिमिनेट ना हो जाएं। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि जैसे ही मैच शुरू होगा वह सभी छुप जाएंगे और सिर्फ खुद को एलिमिनेट होने से बचाएंगे। और अब होस्ट मैच स्टार्ट कर देता है और तभी वहाँ पर कैरन भी आ जाती है। वही सभी लोग
लोग तो छुपे हुए थे। कैरन रिंग के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह खुद कह रही हो कि आप मुझे मारो। और सभी नाइट्स यह देखकर उसको सभी पागल समझने लगते हैं। और जब उन्हें यह पता लगता है कि यह तो अंधी भी है और यह देखकर वह काफी हैरान हो जाते हैं। और अब सभी लोग इस लड़की को सबसे पहले एलिमिनेट करने का सोचते हैं, क्योंकि इस लड़की को एलिमिनेट करने के बाद उनको केवल एक ही नाइट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अब सभी कैरन के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी कैरन उन सभी को सेंस करके वहाँ से गायब हो जाती है। और न जाने कैरन अपने कई सारे रूप लेकर उन सभी पर एक साथ हमला कर देती है और हर एक वॉरियर पर वह अपना आइकॉनिक स्टाइल यूज करने लगती है। वह जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है यह 5th ऑर्डर सीक्रेट स्किल, जिसका नाम हिडन क्लॉन है। वह एक ही बारी में सभी को हराकर चपतान का स्प्लिट अवतार ले लेती है और फिर बड़ी सी तलवार से वह सभी को हरा देती है। और फिर होस्ट से पूछती है, क्या मैं अब जा सकती हूँ? जिस पर होस्ट कहता है कि तुम डीमन हंटेड के अंदर पोजीशन लेना डिजर्व करती हो, इसलिए कल के रैंकिंग कंपटीशन में आना मत भूलना। लेकिन कैरन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यह देखकर वहाँ पे घायल हुए नाइट्स कहते हैं, भले ही इसकी सिंस सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्होंने मना क्यों कर दिया? तभी एक नाइट लॉर्ड से पूछता है, जो अभी कैरन ने किया क्या वो सही है? जिस पर शैडो लॉर्ड कहता है कि वह एक री-इनकार्नेशन सेंट है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने मैच इसलिए छोड़ दिया ताकि वो दूसरों को हर्ट ना कर सके। और अब शैडो लॉर्ड ही होस्ट भी है। और अब वह फिर से क्लियर करता है कि यह सभी 11 लोग फिर से खेलना शुरू करेंगे और अब जो भी एलिमिनेट होगा वह यहाँ से निकल जाएगा। और अब उनमें फिर से आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। अब वहीं कैरन जाते जाते सोचती है कि हाओचन का मैच आखिरकार कैसा चल रहा होगा। वहीं अब हमें हाओचन को दिखाती हैं जो डीमन हंटेड ट्रायल्स में है। अब ये हुआ बताते हैं, आज मैच 4th ऑर्डर वाले 5th ऑर्डर के साथ ही खेलेंगे। और अब रिंग में 2 वॉरियर्स को बुलाते हैं, जिसमें एक 5th ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और एक 4th ऑर्डर पे पीक पे पहुंचा हुआ नाइट है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। और अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है, जिसपे 5th ऑर्डर वाला नाइट अपने ओपोनेंट को बड़े ही आराम से हरा देता है और उनका मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हाओचन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि जब मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो फिर मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा। और अब हाओचन 5th ऑर्डर के नाइट की स्ट्रेंथ को समझ जाता है। और अब एल्डर्स आपस में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये यैन का ग्रैंडसन है। ही हुआ हाओचन को समझाते हैं, हार का मतलब है कि तुम एलिमिनेट हो गए, इसलिए हारने का ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। और फिर अगला मैच अनाउंस होता है और अब इसमें हाओचन को टायर 5 के वॉरियर के साथ ही लड़ना है। और अब ही हुआ टेंशन में आ जाता है और अब हाओचन ही हुआ को टेंशन ना लेने के लिए कहता है और अब वह रिंग में जाने लगते हैं। अब फाइनली यह सीन के बाद यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।